अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट आबिदा। लाइव प्रोग्राम संगीत विद आबिदा। आई नो कुछ लोग तो प्रोग्राम लाइक करते हैं और पसंद भी करते हैं, और क्लिक करना होता है ना लाइक का बटन, वो भूलते हैं। मेरी तरह ये याद रह जाता है। बहरहाल कुछ को इतनी जो है ना तौफीक अल्लाह ताला दे देते हैं और कुछ को नहीं देते, बस देख ही लेते हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन लाइक का बटन भी दबा दिया करें। चलें डिसलाइक का ही दबा दिया करें, मुझे पता चलेगा। डिसलाइक का भी दबा दिया करें। लाइक या डिसलाइक्स होते हैं ना। और शेयर किया करें। शेयर करने से ये होता है कि देखिए, अगर कैसे कैसे 1 पाउंड फिश शेयर हो सकता है, तो आप तक क्यों नहीं शेयर हो सकती। काम के मामले को ही तो शेयर करना होता है, राइट। आप इतने लंबे अरसे से मैंने 2009 में मेरे यहाँ से फेसबुक को मैंने ज्वाइन किया था। उससे पहले जो प्रोग्राम्स जो काम मेरा था वो 2006 तक ही चला। उसके बाद मैंने काम इतना किया नहीं टेलीविज़न का, क्योंकि मुझे इंजरीज थी। अब मुझे छींक आना शुरू हो गई। अल्लाह तो भला करे, मेरी तो खैर है। हाँ, और तुझे कहोगे ये सारा ड्रामा करी, कसम खुदा की ड्रामा नहीं करी। बहुत हकीकत में बहुत कुछ हो रहा है, जो बताया भी जा सकता है और नहीं भी बताया जा सकता। बस मिक्स कैफियत है। और संजीदा मैं होती नहीं हूँ। मैं, आप यकीन माने, डेथ बेड पे भी मैं संजीदा नहीं होंगी। और ये मेरा अम्मी से वादा है। मम्मी कहती होती है मैं आपदा की जनाजे पर ना खड़नी, ये लोगों की तो साइड छोड़नी। मैं क्या, मैं क्यों तो साइड छोड़नी है, मतलब टेक्निकली बातें जैसी हो रही हैं, मैंने कुछ कहा हो ना। खास तौर पर मेरे पीछे जब बाकी पढ़ते हैं ये बिल्ली फलानी टिमकानी, ये वो फलाना टिमकाना, मेरे रिश्तेदार और मेरे मोहल्लेदार और दूसरे तीसरे, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। चलिए खैर, प्रोग्राम रिकॉर्ड पे है और आप सब संगीत विद आबिदा को लाइक करते हैं जो वो भी, और जो तनकीद करते हैं उंगलियां उठाते हैं। कोई बात नहीं, गॉड इज़ वाचिंग। साड़ी तो ऐसा ना जाती भाई, शहादत दी उंगली असी तो विचकारली यूज ही नहीं करते ना। असी है थम अप कर देते ना थम डाउन करते, बस ऐसे ऐसे ही करते रहते हैं। अच्छा खैर, हम बात कर रहे थे नसीम बेगम का। आज आखिरी गाना है, और नसीम बेगम सीरीज़ थी ना मेरे साथ। मैंने आपके साथ जो उनके गाने शेयर किए, एक दफ़ा अगर रिमाइंड करते हुए आपको भी याद करा दूँ तो आपको पता चले कि मैंने काफ़ी मेहनत की है। ये तो नहीं कि मतलब कोई आसान रास्ता मैंने ढूंढा है, राइट। तो हम महनाज को कर चुके थे, और उसके बाद मैंने वैसे बरसगीर की बहुत सारे सिंगर्स में जब मैं बात करी थी, वहाँ पे बेगम अख्तर जो है, उनका नाम ना भूलिएगा, अख्तरी भी कहते थे इस वजह से, बेगम अख्तरी हो गई। फिर मैंने आपको जैसे कहा था कि मैडम नूरजहाँ के ज़माने से लेके जब उनके साथ में जो हम असर गुलकाराएँ कहते हैं, उनमें माला थी, नाहिद न्याजी थी, और फिर इसके अलावा जो है वो बाद की जो पीढ़ियाँ आती रही हैं ना, बहुत सारी पीढ़ियाँ हैं। फिर बाद में की पीढ़ियों में देखें, नाहिद अख्तर, महनाज, तरन्नुम नाज, और फिर हमारी गज़ल की कुछ 2-3 गुलकार आए हैं। इंशाल्लाह हम सारा पाकिस्तान में इतना काम हुआ है कि आप अपने पाकिस्तान के काम को ही रिवाइव करें। और शायरी इस कदर बेहतरीन है कि कहीं दूसरी तीसरी जगह तो इस तरह की शायरी ही नहीं। शायरी इतनी बेहतरीन होती है ना, शायरी कंटेंट जो होता है वो स्ट्रेंथ होती है किसी चीज़ की। चाहे हम जैसे नाड़ी कबाड़ी फनकार जो हैं वो उसको उसके साथ हक इंसाफ अदा कर सकें ना कर सकें, मतलब बेसिक तो कंटेंट होता है ना। तो पाकिस्तानी कंटेंट तो इरिप्लेसेबल है। बाकी लोगों को बस सिनेमेटोग्राफी आती है, उनके गिरफ्त अच्छी है, उनकी मार्केटिंग अच्छी है, उनकी कह लें कि सेक्स करने की कैपेबिलिटी होती है। सेक्स इज एन अपील, स्माइल, आई कॉन्टेक्ट, एक्साइटमेंट को भी कहते हैं सेक्स। ये तीनों चीज़ें शायद उनके कॉन्टेक्ट्स में आते हैं। उनके अच्छे हो सकता है, हमारी तरफ ज़रा इन चीज़ों को ममनुआ करा दिया जाता है, और लिमिटेशंस हैं तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। खैर एनीवेज, आर्ट तो आर्ट है। मैं नहीं समझती आर्ट के दो दरबे होते हैं। आर्ट को मीनिंग और मानी खेज होना चाहिए, राइट। सो जब हमने इनका किया था ये हम बात कर रहे थे ना, अपनी क्या बोलते हैं, माला जी, तो नसीम बेगम की एक मेरा चांद एक मेरा तारा मैंने आपके साथ शेयर किया। निगाहें हो गई, गुरनाम इनका मैंने शेयर किया। फिर हम भूल गए हर बात मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर सानू भी लै चल नाल वे, ये आपके साथ शेयर किया। उस बेवफा के शहरे, ये आपके साथ शेयर किया। अच्छा, राह हक के शहीदों बहुत ज़बरदस्त है, चूँकि ये मैं मैसेज कर सकती आदमी सुन रही है भाई, दोनों साइडों की वगैरह। अच्छा, तुम मरो तो शहीद, हम मरे तो जहन्नुम वासिल। मैंने कहा यार मेरे भी तो ना निकाले भाई, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ अदना से आलत से बनने की कोशिश करती रहती हूँ, और सपनों में उड़ी उड़ी, और यहाँ तो अड़ी अड़ी है भाई। अच्छा खैर, सपनों में उड़ी उड़ी जाऊँ, ये मैंने आपके साथ। फिर दूर वीराने में एक शम्मा है रोशन कब से। ये सब ना बड़े हाई स्केल के हैं, बड़ी मुश्किल से होते हैं। चलो मदीद अगर पैदा। और फिर मैंने आपके साथ एक आज जो मुझे आरज़ू थी जिसकी,
ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, याद है आपको? अब जो आखिरी इनका गाना ना, असल में ये इनका हिट था। तो कोई मुझे कहने लगा यार हिट गानों पे जाया करो। मैंने कहा मैं चली तो जाती, पर इट ये थी हिट के साथ, जो चुको ते मारी ना जाए, ते मारो ते पाई ना जाए, पाओ ते लाई ना जाए, लाओ ते लाई ना जाए, ते फिर की गई है दसो लंडा बाजार की लेनी। ते कहने की गल है कि कोई क्या करे, मतलब मसला ये था कि मेरा बिछड़ा बलम घर आ गया, इतना हवेली फिल्म का इतना ज़बरदस्त गाना था। इसका कैरियोकी ही नहीं है सिरे से, जो शो करता है कि हम मैडम के लेवल हम, ऐसा नहीं है। अब नसीम बेगम टेक्निकली, ऑफिशियली, प्रोफेशनली पाकिस्तान की मलकियत है, और ये पाकिस्तान का सासा है, ये हिंदुस्तान का नहीं है। बेशक कि वहाँ से आ गई थी बाद में, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा सेपरेशन के बाद आई थी ना, तो बस ये उनके साथ थोड़ा रहा है। बहरहाल जी, इनके गाने की तरफ जाते हैं। सियासी हरबा साजियों से बाज रहें, ख़ास तौर पे फ़न और फनकारी के लोगों को। वैसे खामोश तो नहीं रह सकते, उस दिन मिशी खान कह रही थी खामोश कैसे रह सकते, खामोश वाकई नहीं रह सकते, समाजी मसाइल हैं, लेकिन रह भी नहीं सकते। हो रहा होता है तो आप रह कैसे सकते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है जो आप ज़बानी ज़दोख़ा स्वाब नहीं डालते। लेकिन वैसे फ़नकार और जो होते हैं ना, उनका काम सिर्फ होता है सबक आमोज़ चीज़ों के साथ अपने आप को रिलेट करना। अच्छा, ये इतना प्यारा सा इनका गाना शेयर करते हैं, और ये इनकी नसीम सीरीज़ का नसीम बेगम यानी उर्फ़ आम में माला के जो सॉन्ग्स हैं उनका आखिरी गाना है। और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी नैयरा नूर को करेंगे, और उनकी बहुत मज़े मज़े की गज़लें हैं और गीत हैं। मैं तो सिर्फ उनको बेसिकली याद आपको दिला रही होती हूँ, प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रही होती हूँ, और मुझे मौका भी मिलता है कि मैं याद भी करूँ, क्योंकि मैं याद ही नहीं चीज़ें होती बदकिस्मती से। चलें, बाहर ये गाना बहुत मज़े का हिट है उनका, ये सुपर हिट था उनका। आइए इस गाने को हम सिंग अलॉन्ग में कर लेते हैं, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है इसका कैरियोकी, तो इसीलिए लोग इसको ज़्यादा गाते नहीं, पर ये बहुत मज़े का गाना है। फिल्म हवेली, माला जी और शमीमारा भी पिक्चराइज। शमीमारा बड़ी लज्जा के साथ, बड़ी इतनी शौक और चलचल है नहीं ना, तो पायल शायल और पजेबे और डांस और रक्स और अदा ये सब करना ज़रा उनके लिए। मैं एज अ डायरेक्टर उनको मिली हुई हूँ, मेरे शौहर ने मुझे मिलवाया था, उस वक्त मुझे फिल्मों का बड़ा शौक होता था, तो इकराम मुझे लेके गए थे, कैप्टन इकराम, और दिखाने के लिए जी मैन। तो वो मुझे कहती थी आपको क्या ज़रूरत है, मैंने कहा मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं आई लव माई फील्ड एंड आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क whether you like me or you don't like me, but anyways वो चली गई हैं। मैं कभी ये नहीं सोचा छोटा मोटा मोटा छोटा इसको भी कुछ काम करवा देती। हाय, तो मेरा कलेजा ना चलता, बट एनीवेज मेरा बिछड़ा बनम घर आ गया। आपकी नज़र करते हैं। Sing along. बिछड़ा बलम घर आ गया, वो घर आ गया, मेरी पायल बाजे छनन 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 न न न न न न, मन सारी मुरादें पा गया, वो घर आ गया, मेरी पायल बाजे छनन 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 न न न न न न। उन्हें देख के मेरे मुखड़े को लट मेरी चूम गई, तन मन पे नशा